तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 अटेम्प्ट कर ली होगी अब तक। उसके पहले की थ्योरी अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करें, उनको समझें, उनके पीछे जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझें। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 8.1 का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, बल्कि ऊपर हेडिंग भी डाल देते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 11 क्वेश्चन है। ये एक एक करके हर कंसेप्ट को समझें। ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब है, अबे 10th में कोई भी ट्रायंगल सब राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं, यानी एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पर एंगल बी पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल है राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब है बी पर 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी 24 है, तो ए बी कितना है? 24। आगे बोलता है बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो एक तरीके से हमको जो हाइपोटेन्यूज है सी ए लेंथ खुद से निकालनी पड़ेगी। आओ सी ए लेंथ पहले निकाल लेते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दोनों साइड्स पता हैं तो अपन लोग बहुत ही आराम से जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके ए सी स्क्वायर के बराबर होंगे। तो आइए, तो हमको ए सी लेंथ चाहिए, तो ए सी स्क्वायर, इसको ऐसे उलट के लिख दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर अपन ए बी स्क्वायर की बात करें तो ए बी कितनी है? 24। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 24 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 7 7 49, तो ये निकल के आ गया 49। 576 प्लस 49 जोड़ दें तो 9 और 6 को जोड़ें, कितना आ गया? 15। तो 1 आ गया, 7 8 12 और 5 625। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू बेहतरीन निकल के 625 आ गई। यानी ए सी लेंथ की बात करें तो इट इज़ नथिंग बट रूट 625। तो रूट 625 कितना? 25। ये आ गया 25। छोटे मोटे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर अपन याद रखें तो ये कैलकुलेशन फास्ट जाती है। 7 24 25 3 4 5, ऐसे बहुत सारे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं वो अपन को ध्यान रखने चाहिए। तो 7 24 और 25 ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं 7 24 25। कुछ कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लगातार रिपीटेटिव आते हैं, इनको अपन बिल्कुल रख लें, 7 24 और 25। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है साइन ए। तो ए कौन सा एंगल हुआ? ये वाला एंगल साइन ए हो गया। तो आइए साइन ए की वैल्यू बोलें। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड यानी यहाँ लिख देते हैं अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड की लेंथ कितनी हो गई? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 25। तो ये हो गया साइन ए। इसी के साथ कॉस ए अपन को निकालना है। कॉस ए की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो एडजेसेंट साइड है, तो ये आएगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितनी है? 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। यहाँ देख सकते हैं एंगल ए, अगर देखें एक तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज हो गई, उसके अलावा ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड एंगल से लगी हुई और अपोजिट साइड एंगल के अपोजिट। अच्छा, उसके बाद हमको साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है साइन सी एंड कॉस सी। तो ये वाला एंगल सी हो गया,
तो वापस से हम बोलेंगे कि साइन सी के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लीजिए, तो अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी आ गई 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो हमको साइन सी की वैल्यू मिल गई। यहीं पर हम बात करें कॉस सी की, तो कॉस सी आ जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी एंगल सी से लगी हुई साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो हाइपोटेन्यूज के अलावा तो आ जाएगा 7/25। तो ये लीजिए सारी वैल्यू साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, चारों वैल्यू हमने निकाल ली बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, उसके अलावा वाले को देख लो, उसके अलावा जो एंगल है उनका साइन और कॉस निकालना बहुत आसान है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस परपेंडिकुलर करके भी कह सकते हैं। ए एंगल ए है तो इसके लिए बेस क्या हो गया बी ए और परपेंडिकुलर बी सी, जो अपोजिट है वही परपेंडिकुलर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वैसे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, उसमें रिलेटर आता है। चलो सेकंड क्वेश्चन यहां पर करें। यस, इन फिगर 8.13, तो फिगर को भी लाना पड़ेगा। यस, तो हमारे पास फिगर भी आ गया। ये लीजिए, एक फिगर क्वेश्चन के बगल में गिवन है, ये बड़ा कर लेते हैं इसको। 8.13 हो सकता है इसका हम लोग यूज करें। तो हमको गिवन है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ पर p एंगल की बात करें तो ये हमारा p एंगल है, और r एंगल की बात करें तो ये हमारा r एंगल है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको याद होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं tan p माइनस कॉट r की। सबसे पहले tan p की बात करते हैं। tan p किसके बाद p एंगल को देखें तो pq क्या हो गया, उसका बेस हो गया, और QR क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो tan P कितना निकल के आएगा, tan P निकल के आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot R की बात करें तो R के लिए QR बेस हो गया और PQ परपेंडिकुलर हो गया। पर cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot R निकल के आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग है। tan P की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है QR अपॉन बेस कितना है PQ माइनस। अब R के लिए बात करें, हर एंगल का अपना बेस और अपना परपेंडिकुलर होगा। अगर अपन एंगल R की बात करें तो R के लिए बेस कितना है QR और परपेंडिकुलर कितना है PQ। ये देखिए, दोनों को देखें। tan P, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर की बात करें, आइए दोनों को अलग अलग मैं बना भी देता हूं, एक बार फिर से देख लें जी। ये P है, ये Q है और ये R है। अगर एंगल P की निगाह से देखेंगे तो ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। लेकिन यहीं पर अगर हम एंगल QR की निगाह से देखेंगे, Q एंगल R की निगाह से देखेंगे, ये P, ये Q और ये R। तो एंगल R के लिए ये बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर है। तो क्लियरली वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0, क्योंकि QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ कम्स आउट टू बी 0। ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आप उस एंगल का बेस और परपेंडिकुलर, उस एंगल का बेस और परपेंडिकुलर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको गिवन है साइन ए की वैल्यू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और tan ए निकाल दीजिए। तो साइन ए की वैल्यू पता है और हमको क्या निकालना है, कॉस ए एंड tan ए निकालना है। बहुत ईजी। साइन ए, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और एक एंगल को हमने ए कह दिया, ये हो गया। तो साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के, जो कि हमको कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो अपोजिट साइड 3, हाइपोटेन्यूज 4। 3 4 मान सकते हैं, 3 के 4 के भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी करें, क्योंकि आप बात कर रहे हैं रेशियो की, तो के हमेशा कटेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर आओ, इसको ए कह दिया
तो आओ उसका नामकरण कर लेते हैं, एक बी हो गया, एक सी हो गया। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता हैं, तो क्या हम थर्ड साइड पता कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आराम से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम बोलेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना गिवन है, यानी 4 स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमको पता करना है, प्लस BC का स्क्वायर कितना, 3 स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो ये कितना आ गया, 7। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये आ गया √7। अब हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। अब हम cos A और tan A निकाल सकते हैं। कैसे? cos A किसके बराबर होता है? cos A होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज एडजेसेंट साइड? √7। हाइपोटेन्यूज कितनी? 4। आइए tan A की वैल्यू कितनी है होती है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड कौन है? BC। एडजेसेंट साइड कौन है? AB। तो BC कितना? 3/√7। आराम से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसको सॉल्व करना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब की बार हमको गिवन है, क्या गिवन है कि 15 cot A। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमको गिवन है कि 15 cot A ये किसके बराबर है? 8 के बराबर है। यानी कुल मिला के cot A की वैल्यू दी गई है कि cot A किसके बराबर है? 8/15 के बराबर है। करने का मेथड हमारा सेट है। हम जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी तो हम हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक एंगल को A कह देते हैं, ABC। ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हम cot A की बात करें तो cot A किसके बराबर होता है? cot A बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड के। तो यानी ये बराबर होगा AB अपॉन BC के। तो यानी AB अपॉन BC 8/15 है, तो 8 को A ले लेते, एक को 8 ले लेते हैं और एक को 15 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों को एज्यूम कर लिया, 8 और 15। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको 8 के और 15 के भी मान सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात है, डजेंट मैटर, क्योंकि जब तक आप रेशियो पर रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमको साइड CA की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमेशा क्या होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो यानी दो साइड्स की वैल्यू आपको गिवन है। दो साइड्स की वैल्यू गिवन है तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं, ऑलवेज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि AC स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की बात करूँ तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर की बात करूँ 15 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। 1 से लेकर 20 तक के नंबर के स्क्वायर रट लो, फायदा ही रहता है। तो ये आ गया 5 4 9 6 7 8 289। तो AC की वैल्यू और कुछ नहीं, √289। तो √289 कितना हो जाएगा? 17। एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 15 और 17। छोटे मोटे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलती है। यस, तो ये हमारे पास निकल के आ गया है 17। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास निकल के आ गया। अब हम बड़े आराम से साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करना चाहें साइन ए की, तो साइन ए किसके बराबर होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अपोजिट कौन है? BC। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो ये आ गया 15/17। यहीं पर अगर अपन बात करें सेक ए की, तो सेक ए यानी बेसिकली 1/cos A, तो वो किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। चाहो तो cos A निकाल के उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। हाइपोटेन्यूज कितना? AC। एडजेसेंट साइड कितना? AB। तो AC अपॉन AB यानी ये निकल के आ गया 17/8। तो लीजिए, हमने बहुत आराम से साइन ए की वैल्यू निकाल ली और साथ में सेक ए की वैल्यू भी निकाल ली। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन
आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने 1 करोड़ रुपए के लिए। चलिए अच्छा, खैर सेक थीटा की वैल्यू वापस उसी प्रकार का क्वेश्चन 12 और 13। क्या 12 और 13 देखकर कुछ याद आता है? कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आ रहा है? 5, 12 और 13 बिल्कुल सही। अब निकालते भी हैं। तो यहाँ पर भी सेम सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? वो हमको गिवन है 13/12 गिवन है। अब सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो वापस से हमारा मेथड फिक्स है। एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ए कह, ये एंगल थीटा ले लिया, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड कहने का मतलब ए सी अपॉन ए बी आपको गिवन है। तो 13 हो गया और ये 12 हो गया। आइए बी सी लेंथ निकाल लें। वैसे हम जानते हैं आने वाली 5 है, लेकिन फिर भी ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल 10th में भैया ट्रायंगल का मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल है। कहीं पर भी 10th में ट्रायंगल आ रहा है उसका मतलब ही है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड पता तो तीसरी साइड पता। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ये हम निकालना चाहते हैं। तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर रट लो 169, 12 का स्क्वायर रट लो 144। तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 25। तो बी सी स्क्वायर 25 आ गया। तो बी सी आ गया √25। तो √25 कितना हो गया? 5। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट जैसा कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था 5, 12 और 13। कुछ पाइथागोरन छोटे छोटे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स रटे हुए होने चाहिए। तो ये 5 आ गई। तो बोलता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलो सब निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की बात करें तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी विच इज 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा तो चाहो तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही कर दो। तो इसको लिख दो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/sec थीटा 12/13 फंडामेंटली भी निकाल सकते हो। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन थीटा आपका होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड बी सी है, एडजेसेंट साइड ए बी है। तो कितना आ गया? 5/12। इसके बाद बाकी सब तो आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हो। जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है? 1/sin थीटा। तो 13/5। और लास्टली कॉट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा। तो 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 12/5। तो ये लीजिए, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब मेथड बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको पता तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड पता, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड पता तो तीसरी साइड पता, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता। और अगला क्वेश्चन करें। आइए 6th क्वेश्चन की बात करें। ये आ गया 6th क्वेश्चन। क्या कहता है 6th क्वेश्चन? आइए समझें। 6th क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन, यस 6th क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी के बराबर है। क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर है। तो हमको साबित करना है, कि एंगल ए और एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए एंगल ए और एंगल बी अगर आपस में बराबर होंगे तो आप देखते हैं कैसे साबित करेंगे। कॉस ए और बी 2 एक्यूट एंगल हैं ताकि कॉस ए और कॉस बी दोनों के दोनों इक्वल हैं। अब इधर देखेंगे ध्यान से, एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ए ले लीजिए, एक एंगल बी ले लीजिए और एक एंगल सी ले लीजिए। अब ए और बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब ए और बी अगर दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं तो अपन कॉस ए की बात करें तो कॉस ए की अगर अपन बात करते हैं तो कॉस ए एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी?
कॉस ए भी किसके बराबर है, ये भी बराबर है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और कॉस बी भी अपने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। यानी अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कॉस ए आपका निकल के आएगा अपने एडजेसेंट साइड, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। अगर अपन कॉस बी की बात करें तो यहाँ पर कॉस बी कितना निकल के आएगा, अपना एडजेसेंट साइड, ये एंगल बी है, बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी हमको बराबर गिवन है बी सी अपॉन ए बी के, तो क्लियरली ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको पता लगता है कि ए सी बी सी के बराबर है, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। यानी ए सी अगर बी सी के बराबर है तो ये क्या बन गया, ये बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए 6th क्वेश्चन देखें, क्या कहता है 6th क्वेश्चन, ये रहा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो एंड कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आओ हमको साबित करना है कि भाई ऐसी स्थिति में एंगल ए एंगल बी बराबर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। दो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब सिमिलर ट्रायंगल से हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों एंगल बराबर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैव देयर corresponding एंगल्स इक्वल। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे इसको ए कह दीजिए, ए बी तो सी डी, एक ट्रायंगल बनाइए ए सी डी, एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी डी बी ई एफ। ये दो ट्रायंगल आ गए, ये हमारा एंगल ए हो गया और ये हमारा एंगल बी हो गया। अब आइए बात करें कॉस ए की। अगर बात करें तो कॉस ए किसके बराबर है, वो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के अगर बराबर है तो एडजेसेंट साइड कितनी हो गई, ए सी अपॉन ए डी। उसी प्रकार से कॉस बी की बात करें तो वो भी किसके बराबर है, वो बराबर है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो एडजेसेंट साइड की बात करें तो व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, बी ई अपॉन बी एफ। ये लीजिए, ये दोनों रेशियो बराबर है। अब हमको गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, यानी ए सी अपॉन ए डी इज सेम एज बी ई अपॉन बी एफ। और एंड साथ में एंगल सी एंगल ई के बराबर है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। सो ट्रायंगल्स ACD and BEF are similar triangles। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड की मदद से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे एक बड़े और छोटे होते हैं, एक दूसरे का ऐसे एनलार्ज फोटोकॉपी जैसे होते हैं, बड़ी फोटो छोटी फोटो। जैसे अपने पास एक स्क्वायर है तो छोटा स्क्वायर है, इसी को बड़ा कर दिया, बड़ा स्क्वायर हो गया। लेकिन एंगल्स ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और बड़ा स्क्वायर कर दीजिए 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ACDBF सिमिलर ट्रायंगल है, सो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल B, हैंस पार्टी। अब अगला क्वेश्चन देखें। यस, आइए 7वां क्वेश्चन देखें। सिंपल सिंपल एक्सरसाइजें हैं, ध्यान से समझना है। वापस से देखो उसी प्रोफाइल का सवाल जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं, उसी को देखिए। वापस से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, तो हम कॉट थीटा हमको कितना गिवन है 7/8। वापस से हम लोग
एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मेथड हमारा सेट है, ठीक है। ये 90 डिग्री, इस एंगल को थीटा कह दो, इसको ए बी और सी कह दो। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। यहां पर कॉट थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी। अपोजिट साइड कौन है? बी सी। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर वैल्यू पता होगी तो अपन लोगों को बहुत ज़्यादा आराम से ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पता हो जाएंगी, जिससे हम तीसरी साइड पता कर लेंगे। तो वापस से हम लिखेंगे, कैसे पता करेंगे तीसरी साइड? वही पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए बी स्क्वायर 7 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 8 स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, जोड़े 9 4 13 और 6 4 10, 113। बिल्कुल भी सुंदरता नहीं है। तो ए सी की वैल्यू आ गई √113। तो यहाँ पर ए सी लेंथ आ गई √113। ये हमारे पास ए सी लेंथ निकल के आ गई। अब अपन को एक एक चीज़, अगर हम दोनों फर्स्ट और सेकंड वाला तो बहुत आसान है, चाहो तो पहले सेकंड वाला ही कर लेते हैं। सेकंड वाले में किसकी वैल्यू पूछी गई है? भाई सेकंड वाले में कॉट स्क्वायर थीटा पूछी गई है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही करना है अपन को। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? कॉट थीटा का होल स्क्वायर कुछ नहीं करना, उस चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आएगी 7/8 इंटू 7/8 विच इज 49/64। फर्स्ट, आइए फर्स्ट वाला आप करें। फर्स्ट के अंदर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो हम कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए साइन थीटा की वैल्यू रखें, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। आइए इसकी कैलकुलेशन कर लें, थोड़ी सी इसकी सॉल्विंग कर लें। तो 1 माइनस 64/113 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 7 7 49, 49/113। तो ये आ गया 113 माइनस 64/113 इंटू 113 माइनस 49/113। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 113 ऊपर नीचे से कट जाएगा। 113 माइनस 64, तो ये कितना आ जाएगा? 49/113 माइनस 49, 64। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। और देखें तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, यानी दोनों ले दे के कॉट स्क्वायर थीटा ही होंगे। आगे देखेंगे कैसे होंगे यार, होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी इस एक्सप्रेशन, दोनों के एक्सप्रेशन की वैल्यू 49/64। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, उसी प्रकार का सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, तो हमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कि 3 cot A वो 4 के बराबर है, यानी cot A की वैल्यू 4/3 के बराबर है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो आओ एक एक चीज़ को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब चूंकि cot A की वैल्यू पता है तो tan A सिंपली इसका रेसिप्रोकल होता है। tan और cot दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
ये आ गया आपके पास निकल के। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये चीज़ हमारे पास आ गई, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो 16 माइनस 9/16 इंटू 16 प्लस 9/16, तो ये ऊपर नीचे से 16 तो कट जाएगा, और ये हमारे पास 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा 7/16 प्लस 9 25, ये निकल के आ गया। अब लेकिन राइट हैंड साइड में देखें तो कॉस ए और साइन ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉस ए और साइन ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बोलेंगे कि कॉट ए, ये जो 4/3 है, कॉट ए किसके बराबर होता है? कॉट ए होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड के। तो हम वापस एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी, और ये यहाँ पर 90 डिग्री निकल के आ गया। वापस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो अगर एंगल ए की बात करें तो ए के एडजेसेंट कौन है? ए बी, और अपोजिट कौन है? बी सी। तो यानी ए बी 3 हो गई, और ए बी 4 हो गया, और बी सी 3 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 ट्रिपलेट, तो ऑब्वियसली ए सी कितना आएगा? 5। निकाल भी सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। What is AB square? 4 square. What is BC square? 3 square. 16 plus 9 which is 25. तो यहाँ पर 25 निकल के आ गया, यानी AC की वैल्यू निकल के आ गई √25 विच इज 5। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अब हम साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लेट अस सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। The right hand side is nothing but cos square a minus sin square a। तो cos square a की बात करें तो cos square a, अब cos किसके बराबर होता है? cos बराबर होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का होल स्क्वायर, माइनस sin किसके बराबर होगा? cos गलत लिख दिया है मैंने, वो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज मैं लिखना चाह रहा था, वो हाइपोटेन्यूज। आइए sin स्क्वायर a की बात करें तो ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, माइनस अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ कितनी निकल के आ रही है? ए बी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस बी सी 3/5 का होल स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, दैट इज 16 माइनस 9 अपॉन 25, दैट इज 7/25। हमारा RHS LHS बराबर आ रहा है, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यानी ये दोनों के दोनों चीजें 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे यहां पर सो दे आर इक्वल, तो दोनों बराबर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वापस से वही एक ही प्रकार के सवाल, लेकिन आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बोर्ड पूरा फोड़ देंगे। आइए इसकी बात करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ओके, एक ट्रायंगल एबीसी है ऐसा ए बी सी, और राइट एंगल्ड बी पर है, तो हमने बनाया भी ऐसे ताकि 90 डिग्री बी पर ही है। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल विद tan ए, आइए tan ए कितना गिवन है? tan ए गिवन है 1/√3। तो tan किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। तो यहाँ ए के अपोजिट कौन है? बी सी, एडजेसेंट कौन है? ए बी। तो अपन बी सी को 1 और इसको √3 मान सकते हैं। वापस ए सी की लेंथ हमको तुरंत पता लग जाएगी, ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो व्हाट इज ए बी स्क्वायर? दैट इज
√3 का स्क्वायर. व्हाट इज BC स्क्वायर? 1 स्क्वायर. तो 3 + 1 विच इज 4. सो AC कम्स आउट टू बी √4 विच इज 2. तो AC की लेंथ 2 आ गई. अब आइए दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है. साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. आइए साइन ए लिखें तो 1/2 आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस सी लिखें तो कॉस सी भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि सी के एडजेसेंट कौन है? BC. कॉस ए √3/2 आ जाएगा. साइन सी, ओ ये भी √3/2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज 1 + 3/4 4/4 विच इज 1. जो एंगल ले रहे हैं उस एंगल का अपोजिट और एडजेसेंट को ध्यान से देखेंगे. आइए सेकंड वाले को प्रूव करें. कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बस 11 ही सवाल है वैसे एक्सरसाइज में, लेकिन सारे सवाल आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं. आओ एक और क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 10. और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10. इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. तो एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल्ड कहाँ पर है? Q पर. इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q. PR + QR 25 है, तो PR + QR 25 है. PR + QR 25 है और PQ 5 है. PQ 5 दे रखा है. तो अपन एज्यूम कर रहे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P. तो एंगल P के रिलेटिव निकालना है. अगर PR लेंथ को x कह दें तो जो QR लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 25 - x. PR लेंथ को अगर आप x कह दें तो x + QR की वैल्यू कितनी है? 25. तो यहाँ से QR लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 - x. अब हम इसके अंदर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम. क्या पाइथागोरस थ्योरम? QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज नथिंग बट RP का स्क्वायर. QR का स्क्वायर तो 25 - x का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज RP का स्क्वायर x का स्क्वायर. तो इसको खोल दीजिए. 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 x स्क्वायर. दोनों साइड से क्लियरली x स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाता है. 25 स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस 25, ये किसके बराबर है? 50x. 50x को साइड ले गए यानी 50x 650 के बराबर है, यानी x की वैल्यू 650/50. तो सॉल्व करें तो ये कितनी आ जाएगी? 13. तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 13. तो 25 - 13 12. वैसे भी हमारा 5, 12 और 13 का बेहतरीन ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बन गया. तो ये हमारे पास निकल के आ गया. चलो अब आगे किस किस की वैल्यू निकालनी है? साइन P. तो साइन P कितना हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन P के अपोजिट कौन है? QR. और हाइपोटेन्यूज कितनी है? RP. तो QR अपॉन RP 12/13. आइए नेक्स्ट निकालना है cos P. cos P कितना हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट कितना आ जाएगा? PQ. और हाइपोटेन्यूज कितना? PR. तो PQ अपॉन PR. PQ कितना लेंथ आ जाएगा? PQ 5 5/13. नेक्स्ट बात करते हैं tan P की. तो tan P कितना? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट कौन है? QR. और एडजेसेंट कौन है? QP. तो ये आ गया 12/5. आइए लास्ट क्वेश्चन करें. आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन. यस, लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमको स्टेट करना है कि वेदर वो स्टेटमेंट ट्रू हैं
या वेदर वो स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे साबित करेंगे, कैसे साबित करेंगे इसको फॉल्स है ये? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, आइए 3 4 5 का, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर इस एंगल को ए ले लें तो क्लियरली 10a की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि हो गई 4/3, जो कि 1 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स कर दिया हमने। स्टेटमेंट 2, sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल ए, किसी ए के लिए sec a 12/5 हो सकता है, ट्रू है बिल्कुल। कैसे? वापस अपन ट्रायंगल दिखा देते हैं कि ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। sec a अगर 12/5 है तो sec a की वैल्यू कितनी होती है? sec a हमारा निकल के आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं और इस एंगल को a कह दें तो sec a हाइपोटेन्यूज जो कि 12, एडजेसेंट 5, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। क्या ये क्या ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ये वाली लेंथ अगर हम निकालना चाहें तो आप समझ गए होंगे, ये वाली लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट को देखें, cos a is abbreviation used for कोसिकेंट a। कोसिकेंट, कोसेक, कोसिकेंट का तो कोसेक होता है, कॉस कोसाइन का होता है। तो कॉस जो है वो एब्रीविएशन है कोसाइन का। कॉस इज फॉर कोसाइन। तो थर्ड फॉल्स हो गया। थ्योरी पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, गलत, वापस फॉल्स। कॉट ए का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए का मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि बराबर किसके बराबर हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट के। तो कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए नहीं है। कॉट ए का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। आइए पांचवा और अंतिम देखें। पांचवा कहता है साइन थीटा 4/3 होगा, फॉल्स है। क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बट हाइपोटेन्यूज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन अपोजिट। तो पांचवा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।